हेलो एंड वेलकम टू द एकनो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल एकनो फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विनेश फोगाट की, जिनसे पूरे भारतवर्ष को उम्मीद थी कि वो गोल्ड मेडल जीत कर हमारे लिए जरूर आएंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। जी हां, पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, जिनसे इस बार उम्मीद थी कि इस बार रेसलिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जरूर पेरिस ओलंपिक में आएगा, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय पेरिस ओलंपिक में को लेना पड़ा। तो आखिरकार क्या वजह रही है? विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक फॉर फेलिंग टू मेक वेट। एक्चुअली में विनेश फोगाट जो है वो 50 केजी वेट में खेल रही थी और 50 केजी वेट में वो मेंटेन नहीं रख पाई, उनको ओवर वेट पाया गया फाइनल मैच के टाइम। हम पूरी चीजों को समझेंगे कि आखिरकार क्या वजह होती है, और ऐसा अगर चलो ठीक है 10-15 ग्राम इधर उधर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा क्या होता है वहां पे, क्यों नहीं इसको इससे कोई समझौता नहीं किया जाता, सब बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, इसको ऑब्वियसली जो है पूरा देश दुखी है इस बात से, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है, उन्होंने बताया भी विनेश यू आर चैंपियन एमंग द चैंपियंस। वो हमेशा खिलाड़ियों की, अगर मैं बात करूं तो उनका प्रोत्साहन करने के लिए जाने जाते हैं। कभी भी अगर कोई खिलाड़ी हारता है तो ऐसे में वो उसका प्रोत्साहन करते हैं जिससे उसका मनोबल न टूटे। ठीक है, यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। और साथ ही बताया कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। मतलब एक्चुअल में इन्होंने उनका बहुत सारा उत्साह बढ़ाया, और साथ ही ये बताया कि ऑब्वियसली हम दुखी हैं, स्तब्ध हैं, और लेकिन फिर भी जो है आप पर भरोसा है और आप जल्दी ही दोबारा से रिकवर करके आएंगी। ठीक है, आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक। तो आखिरकार क्या वजह थी? देखो, इनको क्या था, 50 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में खेलना था। तो 50 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में अगर ये फाइनल मैच जीत जाती तो भारत का गोल्ड मेडल पक्का था। ठीक है, भारत के लिए गोल्ड मेडल ये लेकर आती। लेकिन शॉकिंग डेवलपमेंट क्या हुआ कि एक्चुअल में मैच से जस्ट पहले, 7 को मैच होना था, और मैच से जस्ट पहले मॉर्निंग में जब इनका वेट किया गया तो ये क्या हुआ, ये जो है ओवर वेट पाई गई। तो किस तरह का ओवर वेट पाई गई? देखो, फोगाट कुड नॉट मेक द वेट ऑन द मॉर्निंग आफ्टर 50 केजी गोल्ड मेडल व्हिच वाज शेड्यूल्ड फॉर अगस्त 7। ठीक है, अगस्त 7 के लिए जो शेड्यूल था उसमें जो है बेसिकली, मतलब आज की मैं बात कर रहा हूँ, जो शेड्यूल था तो उसमें जो है बेसिकली इनको 50 केजी वेट मेंटेन नहीं कर पाए। कई न्यूज़पेपर में, इवन इंडियन एक्सप्रेस में मैं बात करूंगा तो कहा गया कि इनका वेट जो है 52 केजी निकला था शाम को। ठीक है, मतलब जब मॉर्निंग में 6 अगस्त को मॉर्निंग में जो है इनके साथ बेसिकली जो है इनका वेट किया जाता है तो ये 50 केजी में थी रेंज में, लेकिन इसके बाद में शाम को अचानक से इनका वेट बढ़ जाता है। जो भी हो भाई, खाया पिया हो, जो भी किया हो, जो भी वजह रही हो, वजह नहीं पता है, 52 केजी हो जाता है। रात भर इनकी पूरी टीम लगी रहती है, और लगी रहने के बाद भी जब मॉर्निंग में इनका वेट होता है, रात भर में बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी इनका वेट जो है लगभग में 100 ग्राम ज्यादा निकलता है 50 केजी से। तो ये कहा जाता है अगर इनको थोड़ा सा और टाइम मिल गया होता, 1 घंटे 2 घंटे, तो शायद वो 100 ग्राम का जो वेट था उसको भी ये कवर कर लेती और 50 केजी में आ जाती। लेकिन समय नहीं मिल पाया, क्योंकि समय डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट बाय द टीम थ्रू आउट द नाइट, मतलब रात भर टीम ने मेहनत की, इसके बावजूद भी उनका वेट कैटेगरी में मेंटेन नहीं हो पाया। सी वेटेड अ फ्यू ग्राम ओवर 50 केजी दिस मॉर्निंग। देखो, एक्चुअल में अगर आप 50 केजी कैटेगरी में खेल रहे हैं तो आपका वेट 50 केजी से नीचे है तो चलेगा, बट अगर 50 केजी से 10 ग्राम भी ऊपर हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनका वेट 100 ग्राम ऊपर था तो ऑब्वियसली इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, और कोई भी उस पर बाद में टीम की तरफ से जो है ये अनाउंस किया गया, ये पोस्ट किया गया, और साथ में जो है बताया गया कि भाई विनेश की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हम लोगों को दी रेसलर वार रिपोर्टेडली ओवर वेट परमिशन, जो परमिशन के लिए वेट था उससे ओवर वेट जो है इनको पाया गया है। और शी हैड मेड द वेट फॉर ट्यूसडे, मतलब जब ट्यूसडे को वेट एक्चुअल में देखा जाता है तो एकदम परफेक्ट था मॉर्निंग में। फिर रात में लगता है कि वेट बढ़ा हुआ है, रात भर मेहनत करने के बाद भी सुबह उसको रिटेन नहीं कर पाती हैं। रेसलर हैव टू स्टे विद इन देयर वेट कैटेगरी ऑन ऑल द डेज। एक्चुअल में आप जिस कैटेगरी में खेल रहे हैं तो पूरे जितने जब तक आप खेल रहे हैं उन सभी दिनों में आपको उसी वेट कैटेगरी में मेंटेन करके रखना पड़ता है। डेली सुबह वेट किया जाता है, फिर सारा दिन नहीं किया जाता है। डेली सुबह वेट किया जाएगा, अगर आप विद इन द रेंज हैं तो ठीक है, और अगर आप ओवर वेट आते हैं 10 ग्राम भी आपका तो आपको बाहर कर दिया जाता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डेली वेट किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, इनका जो है मैच होता है और वो जापान की सुसाकी से, ठीक है, और उसको ये हरा देती हैं। हरा के क्वार्टर फाइनल में आती हैं,
क्वार्टर फाइनल में जब विनेश आती हैं तो ये बेसिकली यूक्रेन की ओकासा लिवाच को हराकर, और इसके बाद में क्या होता है, सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल जीतकर फिर सेमीफाइनल में पहुंचती हैं। ठीक है, सेमीफाइनल में ये बेसिकली क्यूबा की, ठीक है, गुलनाज लोपेज को हराती हैं, और सेमीफाइनल में गुलनाज लोपेज को हराने के बाद में, अब यहां तक समझ लो कि फाइनल में पहुंचने के बाद इनका सिल्वर मेडल पक्का था। ठीक, और अगर फाइनल जीत जाती तो गोल्ड मेडल भी पक्का था। ठीक है, गोल्ड मेडल भी पक्का था। लेकिन क्या हुआ, ये क्यूबा की इनको सेमीफाइनल में हराकर और इसके बाद फाइनल में पहुंचती है। फाइनल में जो इनका मैच होना था वो यूएसए की सराह इनके साथ होना था। ठीक है, यूएसए की सराह इनकी, लेकिन जो फाइनल मैच था उस फाइनल मैच के दिन ही सुबह सुबह इनको 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, ओवरवेट पाया गया, और इसी वजह से इनको कर दिया गया डिस्क्वालीफाइड। तो आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो आपको जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए पेरिस ओलंपिक से, आप अपने आप को मेंटेन ही नहीं रख पाए, इसका मतलब आपको जो सिल्वर मेडल मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, गोल्ड मेडल तो गया ही। और साथ ही यूएसए की जो सराहन है, इनको क्या है, इनको बिना लड़े हुए ही गोल्ड मेडल मिल जाएगा इसमें। ठीक है, इनको बिना लड़े हुए गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। आप देखो देखो इनके साथ एक्चुअली समस्या क्या थी मैं बताता हूँ। एक्चुअली इससे पहले क्या था, 53 केजी वेट में खेलती थी, तो मतलब इनका जो वेट था वो 53 केजी इनको मेंटेन करना पड़ता था। इस बार 53 केजी वेट में भारत की तरफ से ओलंपिक में अंतिम खेल रही है। ठीक है, तो अंतिम जो है, जब 53 के वेट में खेल रही है 53 केजी में, तो इन्होंने 50 केजी वेट में खेलने का निर्णय लिया। अब आप समझते हैं कि जैसे आपका वेट है, तो आपका वेट जो मतलब बहुत समय से एक 53 केजी मेंटेन था, अब आप अचानक से 50 केजी में खेलने का निर्णय लेते हैं, तो आप कितना भी एफर्ट कर लें बट आपका वेट ऊपर की तरफ अपनी रेंज में जो इतने टाइम से चला रहा था वहां पर भागने की कोशिश करेगा। आप जरा भी खाएंगे पिएंगे कुछ करेंगे, जरा भी आपसे लापरवाही चूक होगी तो आपका वेट क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप हमेशा किस में रही हैं, 53 केजी वेट में रही। एक्चुअल में यहीं पर कमी हुई है, इन्होंने जो 50 केजी वेट में खेलने का निर्णय किया, जबकि ये 53 केजी वेट में खेलती थी, तो उस वेट को मेंटेन नहीं रख पाई, क्योंकि वेट जब ऑलरेडी इनका 53 केजी रहता था तो वेट हमेशा ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। ठीक है, और वही सिचुएशन इनको झेलनी पड़ी कि हाँ, ये चाहकर भी जो है बहुत एफर्ट करने के बाद भी उसको मेंटेन नहीं रख पाई। ठीक है, तो देखो, और इस यही कारण है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, क्योंकि इनको ओवरवेट पाया गया। आप सभी समझ सकते हैं, ये आपके साथ भी होता होगा कि आप जैसे सपोज दैट आप 55 केजी के हैं, 65 केजी के हैं, और 65 केजी के हैं, आप सोचते हैं आप 60 के हो जाएं, आप कई जो है मतलब महीनों तक एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद अपने आप को 60 या 61 पे लेकर आते हैं। इसके बाद में आप जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो वेट फटाक से ऊपर की भागेगा, आपका 62 63 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप उस रेंज में रहते थे, आपका वेट जो था, ठीक है, तो बहुत जल्दी वेट गेन होता है। और इसी के साथ आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा जो है मेंस का बैच इकोनॉमिक्स का 21 अगस्त से लॉन्च हो रहा है, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए जो है पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ लाइव। इसमें आपकी आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। किसी भी स्टेट पीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं एडमिशन ले सकते हैं, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ 999 रुपए में एडमिशन दिया जा रहा है इस कोर्स में। और एक इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स है, इसमें पूरे फाउंडेशन कोर्स को इकोनॉमिक्स के यूपीएससी लेवल के और यूपी स्टेट पीएससी को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार कराए गए हैं, पूरे नोट्स बनाए गए हैं। इसमें पूरा मतलब कंप्लीट नोट्स तैयार करवाया गया है। तो आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, ये पूरा आपको 70 क्लासेज हैं, आप समझ सकते हैं 70 क्लासेज इकोनॉमिक्स की। इसमें आपको बजट भी पढ़ाया गया है, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाया गया है, केंद्र का बजट और यूपी का बजट भी कंप्लीट किया गया है। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपकी सारी क्लासेज कराई गई हैं, और ये सिर्फ 599 रुपए में है आपका। अगर आप इन दोनों बैचेज को लेते हैं तो आपको 1199 रुपए में मिल जाता है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारा ये बैच फाउंडेशन लिया हुआ है, उनको ये ऊपर वाला मेंस का बैच लेना है सिर्फ, क्योंकि फाउंडेशन उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, तो उनको 799 रुपए में ये बैच मिल जाएगा मेंस का। तो आप सभी लोग जो है इसमें एडमिशन लीजिए। और साथ ही मैं बताऊंगा, अगर आपको इसमें पेमेंट करना है तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे किसी पर भी इन यूपीआई आईडीज पर पेमेंट करके, या आप स्कैनर से भी पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो है आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे लिखकर भेजिए, आपका एडमिशन कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें।